पीआरएस द फ्यूचर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं तकसीर अहमद आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 तो पढ़ ही रहे हैं। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? सबसे इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो है फैक्टर थ्योरम। तो इसमें हम जानेंगे कि फैक्टर थ्योरम होती क्या है। फैक्टर थ्योरम को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणनखंड प्रमेय। देखिए इसमें क्या है कि इसका जो पहला स्टेटमेंट दिया है वो ये है कि अगर बहुपद px की घात, क्या है बच्चों, कि बहुपद जो px की घात है वो शून्य से अधिक हो। इसका मतलब समझिए कि अगर आपको कोई बहुपद देता है, सपोज दैट एक बहुपद दे दिया x³ प्लस x² प्लस 2, ये आपको बहुपद दिया है ना, तो इसकी जो घात होगी वो 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब ये सीधे सीधे है कि इसकी घात निगेटिव में नहीं होनी चाहिए। जो बहुपद दिया गया है इसकी बहुपद की घात निगेटिव नहीं होना चाहिए, तब जाकर पहला और दूसरा दोनों पॉइंट सही बैठेंगे। अब पहला पॉइंट क्या है कि यदि x-1 क्या x-1 px का गुणनखंड हो तो pa बराबर 0। सब ब्लैंक। अब समझिए x-1, इससे पहला जो आपके एक्सरसाइज 2.4 का पहला क्वेश्चन है उसमें दिया गया है ना कि x+1 इसका गुणनखंड है। तो यहां पर देखिए बच्चों वही है, ये x-1 जो है, जो हम हर क्वेश्चन में x का जो मान निकाल के, जैसे इससे पिछले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन 1 थी, उसमें क्या दिया गया था? उसमें दिया गया था x+1, तो x का मान निकालते थे तो कितना आता था बच्चों? x बराबर -1 आता था। तो यही चीज है, ये -a जो है, अब यहां से a का मान निकालेंगे। यहां से क्या करेंगे? x - a बराबर 0 लेने पर, उसमें क्या करते थे? x + a बराबर 0 लेने पर, यहां पर x - a बराबर 0 लेने पर, तो x बराबर क्या आता था बच्चों? a आ गया। अब अगर x का मान a आ गया, इस a को x की जगह पर क्या रखेंगे? a रखने पर जो भी बहुपद होगा, जो px का बहुपद होगा, px का जो बहुपद होगा वहां पर x बराबर क्या रखेंगे बच्चों? a रखेंगे। a रखने पर गुणनखंड हो तो जो pa आएगा, जो मान आएगा रखने पर वो कितना आएगा? 0 आएगा। जैसे हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे? x बराबर -1 रख रहे थे, आंसर देख रहे थे नीचे, वो कितना आ रहा था? अगर 0 आ रहा था तो वो गुणनखंड था, अगर 0 नहीं आ रहा था वो गुणनखंड नहीं था। वही चीज कि अगर x-1, पहला शर्त ये है कि अगर जो x-1 है वो px का गुणनखंड है, अगर ये चीज बोल देता है कि x - a इसका गुणनखंड है, तो ये जान लीजिए कि जो बहुपद का मान आएगा वो आएगा कितना? 0। कब आएगा? जब x की जगह कितना रख देंगे? +1 रख देंगे, जैसे यहां पर हमने निकाला है। पहली शर्त, अगर एक चीज बोल दे तो दूसरा चीज अंडरस्टूड रहता है। आपको समझ जाना है कि अगर ये इसका गुणनखंड है, इसका मतलब इसका मान इस बहुपद में रखने पर जो बहुपद का मान आएगा वो 0 आएगा। ये पहला कथन कहता है। इसी का उल्टा जस्ट दूसरा कथन है कि अगर हमको ये पता है कि pa बहुपद में a का मान रखने पर, क्या दूसरा कथन यह है कि बहुपद में a का मान रखने पर 0 आ जा रहा है, बहुपद में बच्चों a का मान रखने पर 0 आ जा रहा है, तो जो x - a ना लिख के यहां पर x - a होगा, ठीक है, 1 नहीं होगा। x - a बहुपद px का क्या हो जाएगा? गुणनखंड हो जाएगा। मतलब कि अगर ये चीज हमको पता है तो ये हम कह सकते हैं, और अगर ये चीज हमको पता है तो हम ये चीज कह सकते हैं, ठीक है। इतनी चीज आपको याद रखना है, ये यहां से है, ठीक है। यदि pa बराबर 0 हो तो x - 1 इसका गुणनखंड होगा, और अगर ये पता हो तो ये हो जाएगा। समझ में आया? अब आप इतनी चीज को ये लिख सकते हैं, आपके उसमें क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी बुक में दिया भी गया है, वहां से कर सकते हैं। चलिए अब क्या किसकी बात करेंगे? हम क्वेश्चन की बात करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना हो तो। चलिए बच्चों, अब जो फैक्टर थ्योरम हमने पढ़ा है अभी, अब उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्न स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में qx px का गुणनखंड है कि नहीं। px gx जो है, यहाँ पर gx है, gx, इसको g बनाइए, ये gx जो है px का गुणनखंड है कि नहीं, हमको ये बताना है।
कि मतलब ये जो gx दिया गया है बच्चों, ये जो gx दिया गया है ये px का गुणनखंड है कि नहीं, जैसे आपने पहला वाला क्वेश्चन किया है ना वैसे ही है। तो कैसे करते हैं, ये px बराबर ये दिया गया है, gx बराबर ये दिया गया है, तो क्या करते हैं क्या है बच्चों कि gx को हम किसके बराबर मानते हैं, 0 के बराबर, इसको हम 0 के बराबर मानते हैं और यहाँ से x का मान निकालते हैं, तो वही करेंगे gx बराबर 0। तो gx का मान बच्चों कितना दिया गया है, x प्लस 1 दिया है बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों -1। अब x बराबर -1 उठा के किस में रखेंगे, px में रखने पर, तो x बराबर -1 px में रखने पर, तो रख दीजिए बच्चों। तो देखिए यहां पर क्या है, अब देखिए px ये दिया गया है ना, तो यहां पर हम px पहले लिख लेते हैं, px बराबर 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 दिया है। ओके, अब x की जगह कितना रखेंगे बच्चों, -1 रखेंगे, तो रख दीजिए, तो यहां हो जाएगा p माइनस 1 बराबर 2 मल्टीप्लाई x का मान कितना है बच्चों, -1 है, तो यहां पर -1 का क्यूब करेंगे प्लस x की जगह पे -1 है, तो यहां पर -1 का स्क्वायर, फिर -2 मल्टीप्लाई x का मान कितना दिया गया है, x का मान -1 है, तो ये -1 और यहाँ पर लास्ट में -1 दिया है, इसको भी -1 आप ऐसे कर लेंगे। अब इसको देखिए सॉल्व करिए, ये तो 2 का 2 ही रहेगा, ये माइनस का अगर विषम बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा, तो ये तो एट लास्ट में ये कितना आ जाएगा, -1 ही रहेगा। ओके, इसको सॉल्व करिए, इस माइनस का मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, सम बार करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो +1 ही रहेगा। समझ में आया। अब देखिए क्या है, इसको ध्यान से देखिए, ये माइनस में दिया है, ये माइनस में दिया है, तो माइनस और माइनस कितना होगा, प्लस होगा, तो माइनस और माइनस प्लस होगा और ये 2 हो गया। ओके, अब ये -1 दिया है, -1 को ऐसे हम लिख लेंगे। अब इसको देखिए आगे सॉल्व करिए, अब ये देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो प्लस और माइनस माइनस हो गया, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 हो गया। ओके, अब देखिए ये चीज आपको दिया गया है ना, तो ये +1 कर दीजिए और +2 कर दीजिए और -1 कर दीजिए। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, इस -2 से ये +2 कैंसिल, अपोजिट साइन हमेशा कैंसिल हो जाता है इक्वल में, और इस +1 से ये माइनस कैंसिल। इसका मतलब ये जो बच्चों ये p-1 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। यही तो हमने अभी फैक्टर थ्योरम में पढ़ा है ना, कि अगर PA, हमने फैक्टर थ्योरम क्या थी कि अगर PA बराबर 0 है, इसका मतलब यह है कि जो GX है इसका गुणनखंड होगा। तो हम यही कहेंगे, अतः p-1 = 0, अतः हम कह सकते हैं कि जो GX है वो PX का एक गुणनखंड होगा। ये स्टेटमेंट आपको लिखना है। ओके, हम ऐसे लिखना आपको, हम जानते हैं गुणनखंड प्रमेय से PA = 0 है, तब जो बहुपद होता है वो PA का गुणनखंड, PA गुणनखंड होता है। तो वही चीज यहां पर रखना है कि अतः GX जो है PX का गुणनखंड होगा। या नॉर्मल भाषा में आप कितना केवल इतना लिख देंगे कि p-1 = 0 आ गया, अतः क्या लिखेंगे, इतना करने के बाद अतः GX PX का गुणनखंड होगा। बस यहां पर लिखना, यही लाइन है आपको, अतः GX PX का गुणनखंड होगा। ओके, चलिए ये हुआ। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए क्या है, PX बराबर कितना दिया गया है, x³ + 3x² + 3x + 1 ये दिया गया। सेम वही चीज करेंगे जो चीज यहां पर किया, GX बराबर 0। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, बस थोड़ा सा दिमाग, GX बराबर 0, कॉन्सेप्ट एक बार समझ लेंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल दम नहीं है। GX बराबर 0 है। अब GX का जो मान है बच्चों वो कितना है, x + 2 है, तो x + 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। अब x बराबर जो -2 आया है ये किस में उठा कर रख देंगे आप, PX में, तो रख दीजिए x बराबर -2 PX में रखने पर। अब PX में रखिए, तो ये इक्वेशन क्या दिया है, PX = x³ + 3x² + 3x + 1 दिया गया है। ठीक है, अब जहां जहां पर x है बच्चों वहां पर हम क्या रखेंगे, -2 रखेंगे। तो यहां पर कहेंगे p-2 = x की जगह पे -2, तो ये -2 का क्या हो जाएगा बच्चों, क्यूब + 3 मल्टीप्लाई -2 का स्क्वायर +
3 मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस 1, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये देखिए माइनस है, माइनस का मल्टीप्लाई विषम बार करेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई जब विषम बार करेंगे तो प्लस आएगा, हो गया, इतना तो क्लियर हो गया ना। माइनस का मल्टीप्लाई जब विषम बार करेंगे तो माइनस होगा, सॉरी, माइनस का मल्टीप्लाई जब विषम बार करेंगे तो माइनस होगा, तो ये माइनस कर दीजिए। और 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार करना है, 3 बार करना है, मतलब ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 जा 4, 2 जा कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा, -8, ठीक है। प्लस 3 दिया है, प्लस 3 को ऐसे ही कर दीजिए। अब यहाँ फिर से देखिए माइनस है, माइनस का मल्टीप्लाई अगर सम बार करेंगे तो आंसर प्लस में आएगा, तो ये हो जाएगा कितना, ये माइनस, और 2 का मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई 4, समझ में आया। अब यही चीज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई चिन्ह वो नहीं है, पावर नहीं है, तो ये प्लस और ये माइनस, प्लस और माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 6 होगा, 3 2 जा 6, लास्ट में +1 है, +1 इसको ऐसे ही कर देंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, जब केवल प्लस अभी मल्टीप्लाई है तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, -8 और 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 4 3 जा 12, +12 -6 +1, इतना कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं। अब करना क्या है, माइनस माइनस वाले को एक साथ कर लीजिए, तो -8 और -6 -14 होगा, तो ये -14 हो गया। और ये +12 और +1, +12 और +1 कितना होगा, +13 होगा। तो बेटा यहाँ पे देखो अपोजिट साइन है, तो 14 में से 13 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, चिन्ह किसका रखेंगे, बड़े वाले का, तो बड़ा इसमें क्या है, माइनस में है, तो -1। इसका मतलब कि x की जगह पे -2 रखने पर ये जो बहुपद है इसका मान 0 नहीं आता है, इसलिए हम लिखेंगे अतः यही चीज gx px का गुणनखंड यहाँ पर होगा, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर x बराबर -2 रखने पर जो px का मान है वो 0 नहीं आता है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका एक पार्ट और बचा है उसकी हम बात करते हैं जल्दी से। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखते हैं। देखिए क्या है, px बराबर दिया गया है x³ - 4x² + x + 6 है, और यहाँ पर gx बराबर दिया है x - 3। बुक में यहाँ पे qx है, qx करिए या gx करिए, कोई मैटर नहीं करता है, आप qx भी कर सकते हैं। तो जैसे सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे, तो इसको क्या मानेंगे, gx बराबर 0, तो gx का मान कितना है बच्चों, x - 3, तो x - 3 बराबर 0। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये माइनस को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3। इसका मतलब x, ये जो बहुपद दिया गया है यहाँ पर x की जगह कितना रखेंगे, 3 रख के चेक करना है कि इस बहुपद का मान 0 आता है कि नहीं। अगर 0 आ गया तो गुणनखंड है, अगर 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। तो वही करेंगे, x बराबर 3 px में रखने पर तो रख दीजिए। तो px बराबर क्या दिया है, पहले एक बार लिख लीजिए उसको, क्या है, x³ - 4x² + x + 6 ये दिया गया है। ओके, अब यहाँ पर x की जगह पे कितना रखेंगे बच्चों, 3 रखेंगे, तो p3 बराबर x की जगह पे कितना है, 3, तो ये 3 का क्यूब हो गया, -4 मल्टीप्लाई x² है, तो x की जगह पे क्या रखेंगे, 3, तो ये 3 का स्क्वायर +3 + 6 हो गया। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए 3 की पावर 3, इसका मतलब 3 × 3 बोले तो ऐसे 3 × 3 × 3 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 9 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 27 आएगा। तो 3 ये आ गया 27, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, 3 का मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे तो 3 त्रिक का 9 होगा, तो यह -4 × 9 प्लस, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो 6 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर आइए आप जरा, यहाँ पर देखिए 27 दिया गया है, 27, और यहाँ पर ध्यान से 9 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, -36 हो गया, ठीक है। +9 दिया गया है, +9 यहाँ पर कर देंगे। अब ध्यान से अगर इसको हम देखें तो 27 में अगर 9 जोड़ दें, 27 में 9 जोड़ेंगे तो 36 आएगा, तो ये 36 हो गया, 36 - 36, और ये प्लस में है और ये माइनस में बच्चों, तो क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर x बराबर 3 रखने पर ये जो बहुपद है ये 0 आ जा रहा था, इसका मतलब हम कह सकते हैं अतः gx px का गुणनखंड होगा।
ठीक है, 0 आ रहा है इसलिए गुणनखंड है, अगर 0 नहीं आता तो गुणनखंड ना होता। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं हम। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसमें, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको आप एक ढंग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ के पढ़िएगा। देखिए क्या है कि k का मान ज्ञात करना है, और जबकि निम्न स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x - 1 px का एक गुणनखंड है। साफ साफ बोल दिया है, वही जो गुणनखंड प्रमेय पढ़े वो उसी का स्टेटमेंट है। ये बोल दे रहा है कि x - 1 जो है px का क्या है, गुणनखंड है। इसमें हमको ये नहीं चेक करना है कि x - 1 इसका गुणनखंड है कि नहीं, बल्कि ये तो कह दिया है कि जो x - 1 है इसका गुणनखंड है। इसका मतलब अगर ये गुणनखंड है तो x बराबर कुछ भी रखने पर इसका मान 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा ना। तो हम इसको क्या कहेंगे, लिखेंगे कैसे, देखिए यदि x - 1 बहुपद px का गुणनखंड है, तो अगर गुणनखंड है तो ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 0 के बराबर हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। और ये जो है यहां से मान x का निकाल के इसमें आप रख देंगे। तो यदि x - 1 बहुपद px का एक गुणनखंड होगा तो x बराबर, यहां से या ऐसे करें, x - 1 बराबर 0 रखने पर, तो अगर x - 1 बराबर 0 रखने पर तो इसका मतलब साफ साफ है x बराबर 1 रखने पर। ठीक है, x बराबर 1 रखने पर यह मान 0 के बराबर हो जाएगा। तो बहुपद, अतः बहुपद px बराबर किसके हो जाएगा, 0 के, 0 होगा। तो px, ये पूरा का पूरा px है, तो ये x² प्लस x प्लस k बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर x बराबर कितना रखेंगे, 1 रखने पर, तो यहां पर लिख देंगे x बराबर 1 रखने पर। अब जब x बराबर 1 रखिए इसमें, तो यहां पर ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 होगा प्लस k बराबर 0। तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और प्लस ये भी 1 रहेगा प्लस k बराबर 0। तो देखिए 1 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 2 होगा, तो 2 प्लस k बराबर 0। अब यहां पर देख लीजिए 2 प्लस k बराबर 0, तो k का मान निकालना है, तो 2 को उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो k बराबर कितना हो जाएगा, उस तरफ जाएगा तो -2। तो इसका मतलब यहां से इस k का जो मान आएगा वो कितना आएगा, -2 आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट देखिए सेकंड पार्ट यहां से सेम यही चीज कि यदि x - 1 बहुपद px का गुणनखंड होगा तो शेष यही चीज है। तो यहां पर डायरेक्ट x बराबर 1 बहुपद में रखने पर क्या करेंगे बच्चों, बहुपद में रख देंगे। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि सारी चीजें, ये चीजें यहां पर भी लिखने के बाद तब ये चीज लिखिएगा। तो बहुपद जो दिया गया है 2x² प्लस kx प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर 1 इसमें रखिए, तो 2 × 1 का स्क्वायर हो गया प्लस k, और इसकी जगह पे 1 हो गया प्लस √2 बराबर 0। समझ में आ गया। अब ये देखिए 2 है, 1 का मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो बच्चों ये 2 ही आएगा, मतलब इसको सॉल्व करने पर 2 हो गया। प्लस है, प्लस कर दीजिए, k का मल्टीप्लाई अगर 1 में करेंगे तो k का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो k ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, √2 बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे, k को तो हम इस तरफ ही रखेंगे, बाकी 2 को भी और √2 को भी पक्षांतर कर देंगे। तो जब पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, k बराबर ये उस तरफ जाएगा तो माइनस में, और ये भी उस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो ये ऐसे हो गया। अब देखिए क्या है, दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में है तो माइनस कॉमन कर सकते हैं, तो कर लीजिए। तो k बराबर, ये माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 2, और ये प्लस हो जाएगा तो ये √2 हो गया। तो k का मान क्या हो गया बच्चों, -2 प्लस √2। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका 2 पार्ट बचा है, आज वो उसको भी देख लेते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखते हैं। ये दिया गया है तो वही चीज लिखेंगे सबसे पहले जो लिखते आए हैं कि यदि x - 1
बहुपद का गुणनखंड, बहुपद का गुणनखंड है तो, अगर बहुपद का गुणनखंड है तो x बराबर, यहां से डायरेक्ट हम निकाल रहे हैं मान x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर ये जो px है, ये बच्चों px है, ये क्या हो जाएगा, मतलब px क्या बोले, p1 बोले, क्योंकि x के जगह पे अब क्या रखेंगे, p1 बोले, p1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आया ना। तो ये जो बहुपद दिया गया है यहाँ पर x की जगह पे आप 1 रखेंगे, तो ये बहुपद रखिए डायरेक्ट, अब मान रख रहे हैं डायरेक्ट, यहाँ पे देखिए k 1 के जगह पे, x की जगह पे आप 1 रखेंगे तो ये 1 का स्क्वायर हो गया -2, यहाँ पे देखिए ये x √2 है। एक सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जरा, √2x है यहाँ पे ये √2x है, ठीक है, यहाँ पे √2x है तो ये वैल्यू हमने रख दिया। अब ये तो रूट में ही रहेगा और ये मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा प्लस लास्ट में 1 बराबर 0 है। अब यहाँ से देखिए ये k ही रहेगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही रहेगा, तो ये k, अब यहाँ पे देखिए -1 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -√2 ही रहेगा। समझ में आ गया बच्चों, ये प्लस है तो ये +1 बराबर 0। ओके, अब यहाँ से k का मान निकालना है तो इसको उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे, तो उधर जब ट्रांसफर होगा तो k बराबर, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो √2 और ये प्लस में उधर जाएगा तो -1 में, तो जो k का मान आ गया बच्चों वो क्या आ रहा है, √2 - 1, क्योंकि √2 और 1 इनमें कोई न जुड़ सकता है न घट सकता है, इसलिए ये मान ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। ये स्टेटमेंट सेम ऐसे आप लिखिएगा कि यहाँ पे लिखिए यदि x - 1 बहुपद का गुणनखंड है, बहुपद का गुणनखंड है तो, क्या है बच्चों, यदि x - 1 बहुपद का गुणनखंड है तो x का मान यहां से निकालेंगे तो x बराबर 1 पर जो बहुपद है, अब x की जगह कितना रखेंगे 1, p1 पर जो बहुपद होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पर डायरेक्ट आप क्या रखेंगे, x की जगह पे आप 1 रखेंगे, तो रख लीजिए, या एक बार इसको बहुपद को आप लिख ही लीजिए, kx² - 3x + k बराबर 0। अब क्या करिए, x की जगह पे 1 रख दीजिए, तो kx की जगह पे आप 1 का स्क्वायर -3 मल्टीप्लाई यहाँ भी 1 प्लस k बराबर 0। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो आपके दो जगह k दिख रहा था, इस क्वेश्चन में दो जगह k है और इससे जो तीनों पार्ट हम किए उसमें केवल एक जगह k रहता था, तो उससे डरना नहीं है कि 2 बार k आ गया तो सर कैसे आंसर आएगा, कोई डरने की बात नहीं है, आप अपने रूल से चलिए, आंसर आपका आना ही आना है। तो देखिए ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो ये k हो गया, ये देखिए माइनस में है और ये प्लस में है, तो प्लस और माइनस माइनस, तो ये 3 हो गया, और ये क्या है बचा, प्लस k है तो प्लस k बराबर 0। अब देखिए क्या है, ये k, ये -3 है, उस तरफ ले जाइए, ट्रांसफर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो ये k + k बराबर 3 हो गया। अब इसको आपस में जोड़ेंगे तो एक k यहाँ पर है, एक k यहाँ पर है, तो 2k हो जाएगा, तो 2k = 3, यहाँ से k का मान निकालेंगे तो 2 उस तरफ जाएगा, तो क्या k बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 3/2, ये k का मान आ गया। तो यहाँ पर देखिए k का मान हो गया √2 - 1, यहाँ पर k का मान आ गया कितना, 3/2। तो ये आप इसका दोनों स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज की क्लास यहीं रखते हैं, फिर आपसे कल बात करेंगे 4th क्वेश्चन से। थैंक यू।